मित्रों नमस्कार। दिल्ली में इंडिया गेट, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, तो पटना में क्या? पटना में गोलघर। जी हाँ, पटना में गंगा तट पर स्थित एक गोलाकार इमारत 125 मीटर चौड़ा और 29 मीटर ऊंचाई वाला बिना किसी स्तंभ के खड़ी एक भव्य इमारत गोलघर, जो पिछले 235 सालों से पटना की पहचान है, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने सिर्फ 2 साल के भीतर सिर्फ 1,20,000 रुपये की लागत से तैयार कर दिया था। क्या है ये गोलघर, क्यों और कैसे बना था ये गोलघर? गोलघर के बनने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। पटना, एक खोया हुआ शहर के लेखक और इतिहासकार अरुण सिंह कहते हैं, अंग्रेज तब नए नए भारत आए थे। 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अधिकार मिल गया था, लेकिन उन्हीं दिनों सन 1769 से 1773 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उस अकाल में 1 करोड़ से अधिक जानें गई थी। भूख से जनता त्राहिमाम कर रही थी। कंपनी के लिए शासन करना चुनौती बन गया था। ऐसे में अनाज की संग्रह की जरूरत पड़ी। गोलघर पर लगे शिलापट में लिखा है कि इसका निर्माण अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए 20 जनवरी 1784 को तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के आदेश पे हुआ था, जिसमें उन्होंने बंगाल प्रांत में एक विशाल अन्न भंडार बनाने को कहा था। इसे ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने बनाया। अरुण सिंह कहते हैं, गोलघर को पटना में बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया होगा क्योंकि शहर गंगा से बिल्कुल सटा था। जल मार्ग से यहाँ पर अनाज की खेप आसानी से लाई जा सकती थी। साथ ही कंपनी के अफसरों के लिए भी ये क्षेत्र प्रभाव वाला था, क्योंकि भारत में उनका प्रवेश इसी रास्ते हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महज 2 साल में विशालकाय गोलघर को तैयार तो कर लिया, लेकिन वे इसमें अनाज संग्रह करने के मकसद में कामयाब नहीं हुए। इतिहासकार अरुण सिंह कहते हैं, शुरुआत में तो इसमें अनाज रखा गया, लेकिन जल्दी ही वो अनाज सड़ने लगा। बाद में गोलघर के अंदर की परिस्थितियों को अनाज रखने योग्य नहीं माना गया। शायद ये गर्म मौसम का असर था, जिसका अंदाज़ा ब्रिटिश इंजीनियर को नहीं हुआ। अरुण सिंह के मुताबिक बहुत अरमानों के साथ बनाए गए गोलघर को मनहूस माना गया और इसे कैप्टन गॉस्टिन की मूर्खता का नाम दिया गया। अनाज संग्रह के लिए इस भवन का इस्तेमाल फिर कभी नहीं हुआ। वास्तव में ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक बेकार नमूना था। गोलघर बनने के 8 साल बाद 1794 को पटना आए अंग्रेज स्कॉलर थॉमस ट्विनिंग ने अपने संस्मरण ट्रेवल्स इन इंडिया ए 100 ईयर्स एगो में लिखते हैं, पटना में मिस्टर ग्रिंडल के घर के नज़दीक मैंने अनाज रखने के लिए शंकु के आकार का एक विशाल भवन देखा। उपयोगिता इसके डिजाइन का पैमाना था, खूबसूरती नहीं। फिर भी इसकी बनावट की वजह से इसे सराहा जाता है। इसे आधे कटे हुए अंडे के आकार में बनाया गया था। ये भवन हमें सरकार के नेक इरादों की याद दिलाता है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान तो गोलघर का कभी उपयोग नहीं हुआ, लेकिन आज़ाद भारत में जैसे दिल्ली के लिए इंडिया गेट है, मुंबई के लिए गेटवे ऑफ इंडिया है, आगरा के लिए ताजमहल है और हैदराबाद के लिए चार मीनार, वैसे ही पटना के लिए गोलघर है। बिहार के प्रोफेसर और इतिहास के जानकार JN सिन्हा कहते हैं, बिहारियों की गोलघर से जुड़ी वो यादें हैं जो पीढ़ियों को जोड़ती है। यह वो इमारत है जिसे हर बिहारी पिता अपने बच्चे को दिखाना चाहता है, क्योंकि जब वो बच्चा था तब उसको भी गोलघर के बारे में पहली जानकारी अपने पिता से ही मिली थी। 2 सदी से भी अधिक समय तक ये पटना की सबसे ऊंची इमारत रही। गोलघर देखने आने के बचपन के अपने अनुभवों को जिक्र करते हुए प्रोफेसर सिन्हा कहते हैं, 145 सीढ़ियाँ चढ़कर गोलघर के शिखर तक जाना होता था। ऊपर से एक तरफ पूरा पटना शहर नजर आता था, तो दूसरी तरफ बहती गंगा का मनोहारी दृश्य। अंग्रेजों के लिए गोलघर भले ही वास्तुशिल्प की एक भूल थी, मगर हमारे लिए गोलघर महज अतीत ही नहीं, ये गौरव भी है। गोलघर को सन 1979 में राज्य की संरक्षित धरोहरों में शामिल कर लिया गया। पहले गोलघर का रंग सफ़ेद हुआ करता था, बहुत सालों तक ये सफ़ेद ही रहा। फिर यहाँ एक सुंदर परिसर बनाया गया, लेकिन बाद में दीवार की मरम्मत के काम के दौरान इसे गेरुआ कर दिया गया।